हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम सुनेंगे गुरु प्रदोष व्रत की कथा। गुरु प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करने मात्र से दुश्मनों से मुक्ति मिल जाती है तथा महादेव की विशेष कृपा बरसती है। तो दोस्तों, भगवान श्री गणेश का ध्यान करिए। श्री गणेशाय नमः। विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करने के बाद कथा श्रवण करते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करने के बाद हम महादेव का ध्यान करेंगे, माता पार्वती और श्री कार्तिकेय जी का ध्यान करेंगे। उसके बाद आज की कथा श्रवण करेंगे। दोस्तों, त्रयोदशी तिथि संध्या काल में प्रदोष होता है। इस कारण इस प्रदोष को मंगलकारी एवं कल्याणकारी माना जाता है। प्रदोष का व्रत यानी त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गायें दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों का नाश करने वाले व्रत है। इस व्रत और व्रत की कथा को श्रवण करने वाले व्यक्ति को ऐश्वर्य और वर की प्राप्ति होती है, विजय का वरदान मिलता है और ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। गुरु प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं का विनाश होता है। श्री सूत जी के अनुसार यह व्रत अति श्रेष्ठ, शत्रु विनाशक और भक्ति प्रिय व्रत है। अब सुनते हैं पौराणिक व्रत कथा। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित और नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो गया, स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गए। गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहाँ शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम इस साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगी कि तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ। तत्वा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। देवगुरु बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करो, भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवराज गुरुदेव की आज्ञा पाकर बृहस्पति का प्रदोष व्रत धारण किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के जीवन की हर बाधा और संकट दूर होता है, इसलिए हर व्यक्ति को प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। दोस्तों, प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में हर तरह के बाधा, संकट और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। महादेव की बहुत ही विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा करने से और कथा सुनने से व्यक्ति के जीवन में हर तरह के कष्ट और संकट दूर होता है।
प्रदोष व्रत में शाम की पूजा विशेष होती है। शाम को पूजा करने का शुभ मुहूर्त जो है वो रात को 8:44 से प्राप्त हो रहा है। संभव हो तो आप पहले मंदिर में जलाभिषेक करके आके घर पे विधि विधान से आप रात को जो शुभ मुहूर्त है उस काल में आप पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अब चलिए सुन लेते हैं महादेव का सबसे प्रिय पाठ शिव तांडव स्तोत्र। इसे सुनने मात्र से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। जटाटवी कलज्जलं प्रवाह पावितस्थले गले वलायलंबिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनारवड्डमर्वयं चकार चंद तांडवं तनोतु न शिवं शिवं जटाकटाक शंभरी निलिंपनीति निर्झरी विलोलवीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद 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 जलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं ममं धराधरेन्द् नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरन् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धारिणी नुरुद्ध दुर्धरापचि कचा दिगंबरे मनोविनोद वस्तुनि जटाभुजंग पिंगला स्फड़ी मणि प्रभा कदम्ब कुंकुल द्वप्रलिप्त दिग्मधु मदे मदांध सिंतुरत मेधुमे मनोविनोद भूत रेभ भूत भूत भर्तरी सहस्रलोल लोचनम प्रवित्त शेष शेखर प्रसून शूलधारी विधूषरान पीठभू भुजंग राजमालया निबद्ध जात जूटिके श्रिये चिराय जाय तम चकोर बंधु शेखर ललाट चतरंजला स्फुरीगपित्त पंचसायकं नीलिंपनाथ नायकं सुधामयूपलेखया विराजमान शेखर महाकपालिशं पदे शिरोजलाय मस्तुना कराल भाल पट्टिका दगद् दगद् लंजया धरीकृता प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचद्र चित्कपल्कर प्रकल्पने किसिल्किनी तिलोचने मतिर्ममन् नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दूधरस्फुर कुहुत निशीथ नीथम प्रबंधु कंधर लिनिंपनेति निर्जर धरोस्तु केतु सिंधरा कला निधान बंधुरे श्रेय जगद्धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकजम प्रपंच काली माछटा विडंब कंठ कांधुर राधुरी प्रबंध कंधरम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांचकं गजांतकांतकांतमांतकांतकं भजे अखर्व शर्व मंगला कला कदंब मंजरी रसप्रवाह माधुरी ब्रिजंबड़ा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतमांतकांतकं भजे जयद्व बिभ्रम भुजंग स्फुरद दगद दगद कराल भाल व्यावाह ब्रह्म भुजंग स्फुरद दगद दगद निर्गद कराल भाल व्यावाह दिमिद्दि निमित्त मुंद मंगलम धानी क्रवर्ति प्रचंड तांडव शिव दृसदृचित पल्क भुजंग मौत्रिकस गरिष्ठ रत्नलोत सुहृद विपक्ष पक्षयो तुषाढ़ बिंदु चक्षो प्रजामही महेंद्रो समन प्रवर्तन कदा सदा शिवम भदम कलानि निंपनिर्झरी निकुंज कोटरे बसन विमुक्त दुर्मति सदा सरिंजलीवहम विमुक्त बाललोचनम ललाल भाल लग्नक शिवैत मंत्रमुच्चरम कदा सुखी भवम्यहम इमं हि नित्यमेव मुक्तम मुक्तम मोत्तम स्वम पठस्मरन् भुवन्नरो शुद्धमेति संतर हरे गुरु सुभक्तिमाशु यानि नान्यथागति विमोहिना हि देहिना तु शंकरस्य चिंतनम पूजावसान समय 10 वक्त गीत यश शंभु पूजने पठती प्रदोषे तस्य स्थिराजत कदेन तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखे प्रददासी प्रदोषे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।